खुरम साहब, किस तरह से असरअंदाज हुई अमरीकी सेनेटर्स से मुतालिक ये खबर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर? आई थिंक जुनेद अर्ली इन द मॉर्निंग अगर आप देखें तो बहुत अच्छा सेंटीमेंट ऑफ कोर्स नहीं था और एक दिन पहले ही ये खबरें फैलना शुरू हो गई थी। और जो है एक तो खबर आपने खुद बिल्कुल सही कहा कि पुरानी है और एक जो है वो बिल मूव करने की अब वो प्रेजेंट कर दिया गया है तो कोर्स इसका एक इम्पैक्ट होता है। और रिपब्लिकन्स जो हैं क्योंकि अपोजिशन में हैं तो नेचुरली वो इस चीज़ को जो है अब आड़े हाथों ले रहे हैं और उसमें पाकिस्तान का जिक्र भी है। एक तो ये इम्पैक्ट ऑफ कोर्स है और अब बहुत ज़्यादा एक उसको जो प्रोनाउंस्ड वो हुई है खबर, तो एक तो ये बड़ा इम्पैक्ट रहा है 1300 पॉइंट जो मार्केट गई, फिर थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी आई, आपने देखा थोड़ा सा रिकवरी आई और तकरीबन 700-800 पे पॉइंट पे मार्केट जो है वो नेगेटिव आ गई थी। तो एक तो सेंटिमेंट ऑलरेडी जो है नेगेटिव चल रहा है, ऑलरेडी प्रेशर में है मार्केट क्योंकि इसमें जियो पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट है वो नेचुरली प्ले कर रहा है और इन्वेस्टर्स को नर्वस कर रहा है कि जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है उसका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान पे जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो ख़राब होने की सूरत में ना आए, नंबर वन। दूसरा ये है कि जो करेंसी मार्केट है उसका भी एक इम्पैक्ट जो है अब फील हो रहा है क्योंकि 170 रुपये का डॉलर जो है उससे भी क्रॉस कर गया है। तो वो एक इम्पैक्ट भी है कि वो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है हमारा बढ़ रहा है और डॉलर की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। तो एक करेंसी का इम्पैक्ट, फिर जियोपॉलिटिकल जो है वो इशू नेचुरली ये वाला, और फिर उसके साथ साथ मैक्रो स्टोरी आपकी जो है वो इम्पैक्ट होती हुई नजर आना कि आगे आईएमएफ का रिव्यू है। तो खुरम साहब, रुपए की कदर में भी इस्तेहकाम नहीं आ सका तमाम तर कोशिशों के बावजूद और अब स्टॉक मार्केट का नीचे जाना, तो ये मजीद तशवीश की बात हो सकती है आगे? बिल्कुल देखें जो है ये पिछले कोई एक तो स्टॉक मार्केट की हमने बात की 3 महीने से जो है उसका सेंटिमेंट बहुत बेहतर नहीं, डिस्पाइट द फैक्ट कि प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बेहतर आई है कॉर्पोरेट सेक्टर की, लेकिन ये जो इश्यूज हैं जियोपॉलिटिकल और मैक्रो लेवल के, इनका इशू एक तो बनता नजर आ रहा है। और दूसरा आईएमएफ रिव्यू की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा नजरें हैं इस वक्त, क्योंकि एक तरफ हमारा पॉलिटिकल नैरेटिव जो है वो थोड़ा सा स्मार्ट करने की जरूरत है, थोड़ा डिप्लोमेसी जो है हमें फाइनेंशियल इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जो है हमें उसको इनकलकेट करने की जरूरत है अपनी जो है स्ट्रैटेजी के अंदर, क्योंकि हमारी अलाइनमेंट इस वक्त नज़र नहीं आ रही कि एक तरफ हम यूएस को जो है सॉर्ट ऑफ हेड ऑन ले रहे हैं अफगानिस्तान वाली सिचुएशन पे, ऑन दी अदर हैंड हम आईएमएफ का भी वेट कर रहे हैं कि जी आईएमएफ हमें ऑन बोर्ड दोबारा ले और ताकि हमारी जो फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट्स है वो खुलना शुरू हो। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, इसी वजह से करेंसी पर भी इम्पैक्ट साथ साथ आ रहा है क्योंकि इंपोर्ट्स आपकी अपनी जगह है, इंटरनेशनल मार्केट में तवानाई से लेकर यानी कि एनर्जी कॉस्ट प्राइसेस से लेकर यानी कि जो ऑयल है वो तकरीबन $80 पे पहुंच गया है, उसके साथ साथ आपके एलएनजी की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं और फूड की भी। तो ये सारा इम्पैक्ट मिलके जो है आपको करेंसी पे भी इम्पैक्ट कर रहा है और अफगानिस्तान का ऑफकोर्स जो यहाँ से आउटफ्लो होना एडिशनल प्रेशर जो है वो भी करेंसी को इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये सारे रीजंस मिला के आपकी मैक्रो और इन्वेस्टर की जो सेंटिमेंट है उसको जो है वो हर्ट कर रहे हैं। बट होपफुली आईएमएफ के रिव्यू के लिए कुछ तैयारी गवर्नमेंट ने की है, जिसमें कुछ जो है टैक्सेस का जो है लगाना है, जो नॉन फाइलर को जो है वो आड़े हाथों लेना है, प्लस जो है साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस शायद थोड़ी सी बढ़ा दी जाए और आपका एनर्जी के इश्यूज अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन टैक्सेस का बढ़ाना और इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ाना और साथ साथ करेंसी को मार्केट पे छोड़ना ताकि जो है नेचुरली इंपोर्ट न्यूट्रलाइज हो, तो ये शायद आईएमएफ रिव्यू में हमें मदद देगा और थोड़ी सिचुएशन फिर होती हुई बेहतर नजर आएगी। शुक्रिया आपका खुरम शहजाद।